हेलो एवरीवन। तो आज मैं कुछ आपके लिए खास लेकर के आया हूँ। ठीक है, मैंने अपने बारे में आपको बताया, मेरा नाम शोएब और मैंने अभी रिसेंटली ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है। तो आज हम लाजपत नगर आए थे ब्रेकफास्ट और लंच करने के लिए। ब्रेकफास्ट तो घर से करके आए थे। तो फूड बस इंडिया यहाँ पर फेमस है, आप चाहे आना चाहें तो आ सकते हैं। मैं उसमें एड्रेस कैप्चर पे डाल दूंगा और उसके फ़ोटोज़ भी। तो आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ अपने साथ, मेरे कलीग नहीं है, मेरे काफ़ी अच्छे क्लोज फ्रेंड हैं, मोहम्मद अली, वो जो अपने प्रोफेशन में डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर साहब से मिलिए। हेलो एवरीवन, माई साहब सेल्फ कैसे हैं? मोहम्मद अली। आई एम एन ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। तो मैं हाँ काफ़ी अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बस मैं बहुत जी। बढ़िया हूँ। ठीक है, तो डॉक्टर साहब मैं लोगों को भी बताना चाहता हूँ और आपसे भी मैं खुद भी जानना चाहता हूँ। तो आपका जो प्रोफेशन है किस चीज़ से रिलेट करता है? मतलब हर फील्ड के अलग अलग डॉक्टर होते हैं। मेरा जो प्रोफेशन है ये हियरिंग एंड स्पीच रिलेटेड इशूज़ जो आते हैं उनको मैं देखता हूँ। अच्छा, तो अगर ठीक है। मैं हिंदी में इसको कहूँ डॉक्टर साहब, तो शायद ये बहरे और गूंगे लोगों के लिए थोड़ा मदद करता है, ऐसा कुछ है या फिर उससे अलग है? हाँ, वाक एवं श्रवण ओके से लेकर ओके के। ओके, ठीक ठीक है। ठीक ठीक। तो इसलिए क्योंकि हम डायरेक्ट ही अगर किसी को गूंगा और बहरा कहते वो हैं तो थोड़ा सा, तो हाँ, ये सॉरी टू टर्म से, यूज नहीं करने सॉरी चाहिए सभी हम लोगों को, लोगों मैं किसी को ठीक है। दिल से किसी का दिल तो दुखाना नहीं चाहता था, और मैं बट बाकी आपके व्यूअर से भी कहना चाहता हूँ हाँ, कि इस तरीके से हमें ये टर्म यूज करने से बचना चाहिए। सॉरी, आई एम ठीक है। सॉरी टू हाँ। से। हम्म, तो आपने जो बताया, बट वो इतनी कठिन हिंदी है वो मुझे समझ हाँ। में नहीं आई, मेरे सर के ऊपर छोड़ गई, बट इट्स ओके। ठीक है, ठीक है। सुनने वालों को अच्छा लगेगा ये सुन के। ठीक है, मैं सबसे हाथ जोड़ के सॉरी बोलता हूँ। तो फिर इसमें आपने जो डॉक्टरी करी कहाँ से करी, कौन से डिग्री ली आपने, कहाँ से? मैंने किया है BSLP किया है, बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। जी, उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स किए हैं। दैट्स ठीक ग्रेट। है। और ये कहाँ से करी आपने? तो ये अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग। ओके, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ऑटोनॉमस बॉडी है। ओके तो उससे मैंने पास आउट हुआ हूँ ओके और ओके। एक काफ़ी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है हाँ जिससे मैं हाँ, ये नाम सुना है, सर्टिफाइड मैंने नाम हूँ। सुना है काफी जी जी। इसका। और ग्रेजुएशन आपकी कहाँ से रही है? ग्रेजुएशन मेरी वहाँ से AYG से रही। अच्छा, अरे वाह, हाँ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, ठीक है। तो मैं कुछ लोगों को भी मैसेज देना चाहता हूँ और आपसे भी जानना चाहता हूँ कि अगर किसी को ऐसे ही, मेरे भाइयों को या मेरे फॉलोअर्स को, मेरी फैमिली को, अगर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो कहाँ पर आ सकते हैं आपसे? दिल्ली में आपका जो है ये किस लोकेशन पर है? ये मेरा जनकपुरी C4F में है। ओके, ठीक है। जनकपुरी जनक C4F, हाँ, राइट? शनि बाजार रोड, शनि बाजार रोड। लोअर ग्राउंड फ्लोर ऑफ इंडसइंड बैंक। ओके, ठीक है, तो मैं एड्रेस का आपका उसको कैप्शन में मेंशन जी कर जी, दूंगा वैसे। ठीक है, शुक्रिया। हाँ। हाँ, तो जो भी कोई आए तो आप मेरा नाम लेकर जाएंगे। मेरे काफ़ी अच्छे क्लोज फ्रेंड हैं, भाई भी कह सकते हैं, क्लोज फ्रेंड रहे हम बचपन से हम साथ भी हैं। ठीक है, और अभी तक साथ है खैर, और ऊपर वाला चाहेगा तो हमेशा साथ रहेंगे। इंशाल्लाह। आप मेरा नाम लेकर के जा सकते हैं, अच्छी रेफरेंस आपको मिल जाएगी, अच्छा सा आपको ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि स्टाफ बोल के आप जाएं, बट ठीक है, आप जाएंगे, डॉक्टर साहब आपका अच्छे से केयर करेंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट व्लॉग में आप मिलते हैं। मैंने सोचा कि लोगों की हेल्प करना भी बहुत जरूरी है, व्लॉग बनाना, पैसे कमाना वो एक अलग चीज है, प्रोफेशन अलग हर चीज का है, जी, जी। बट मैं चाहता हूँ कि मेरा भी काम हो, इससे लोगों को फायदा भी पहुंचे, राइट? हाँ, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ आपके ब्लॉग की वजह से 0 से 5 साल के टाइम पर जो बच्चे होते हैं, हाँ ठीक है, हमारे यहाँ जो बच्चे बहुत से ऐसे पैदा होते हैं जो सुन नहीं पाते हैं। जी जी, ठीक है, बोल नहीं पाते हैं। अब उन बच्चों में ये प्रॉब्लम आती है कि माँ बाप के हो गया, आप सोचते करें तो करें क्या। ठीक है, ठीक है। तो एक एडिप स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। Okay. ठीक है। उसमें गवर्नमेंट फंड करती है अगर बच्चा बाकी सिर्फ सुनने की और बोलने की दिक्कत है उसको, और कॉकलियर इम्प्लांट की प्रॉब्लम अगर आती है ओके, तो लगभग इस सारे प्रोसीजर में 10 लाख रुपए का खर्च आता है। अरे तो वो गवर्नमेंट फंड करती है उस चीज़ में, मगर उसकी एज जो है 5 साल तक ही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अप टू 5 इयर्स तक का बच्चा? 5 ईयर्स ओके है। अगर ओके, किसी को, आपके व्यूवर्स को ऐसी दिक्कत आती है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल, हम उनको सही तरीके से गाइड कर देंगे। मैं अपनी फैमिली को बिल्कुल बोल ठीक दूंगा। है। जैसा आपने सुन लिया, ये पहली बार मैंने भी सुना है, ठीक और है। हमारे इंडिया में ये बहुत कॉमन सी हो चुकी है चीज़ जो है, इसका रेशियो और परसेंटेज बढ़ता जा रहा है कि आने वाले जो वक्त चल रहा है, जो भी आप कह सकते हैं, अगर 0 to 5 यानी कि पैदाइशी से लेकर 5 साल के होने के तक अगर बच्चे को ऐसा कोई भी लक्षण है उसमें, या देखा जाता है या बीमारी का शिकायत आती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीम है कि 10 लाख तक का खर्चा जो है गवर्नमेंट उठाएगी और उसका इलाज मुफ्त वो है। ऐसा कुछ ऑपरेशन का अगर वो फॉल करता है, सीवियर टू प्रोफाउंड लॉस होता है उसको। ओके, ठीक है। अदर कोई कोमोर्बिडिटी नहीं होती है, लाइक उसको कोई बिहेवियरल इश्यूज नहीं होते हैं, मतलब IQ लेवल ठीक होता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट फंड करती है, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑपरेशन होता है और वो प्रोसेसर जो होता है वो फ्री में लगाया जाता है ओके ओके, ठीक ठीक है। ठीक ठीक, मगर और साथ में ही कुछ थेरेपी का भी प्लान देती है वो। ठीक है। तो ये तो गवर्नमेंट कर रही है फंड। दूसरा, मैं आपके व्यूवर्स के लिए एक क्विक में टेस्ट दे देना चाहता हूँ। ठीक है जैसे कि हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हमारा बच्चा कितना डिले है, जी बोल कितना रहा है, क्योंकि ठीक सबको है ये लगता है कि आजकल बहुत बड़ा ये मिथ बना हुआ है जी,
कि इसके दादा दादी लेट बोले थे या इसका पापा लेट बोले थे, इसकी वजह से ये बच्चा लेट बोल रहा है। ठीक ठीक। जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा हमारे पास बहुत से खाली पेरेंट्स के लिए इशू नहीं आते, बहुत से डॉक्टर्स भी बोल देते हैं कि अरे थोड़ा सा फिजिकली ठीक है, बाद में बोलने लगे। मगर बहुत से बच्चे ऐसे हो गए जो नॉन ट्रीटेबल कंडीशन में चले गए। अच्छा। तो मैं आपके व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ सभी को कि अगर पहला शब्द जो है बच्चे का वो 1 साल में आ जाता है मीनिंगफुल, मगर पापा को देख के पापा बोले या जो भी बोलेगा वो मीनिंगफुल फर्स्ट वर्ड 1 साल में आ जाता है। 18 महीने का बच्चा 2 शब्द मिला के बोलने लगता है। ओके। 2 साल का बच्चा आपका सिंपल सेंटेंस बोलने लगता है। अगर आपका बच्चा इससे इस उम्र में या इससे ज़्यादा हो चुका है और इतना नहीं बोल रहा है तो आपका बच्चा डिले है, आपको कंसल्ट करना चाहिए। ओके। ठीक है, नॉर्मल ग्रोथ से उसकी ग्रोथ जो है डिले चल रही है। डिले चल रही राइट। है। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, ठीक ये ठीक चीज़ ठीक। है। ओके ठीक है। तो डॉक्टर साहब अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप काफ़ी दिनों बाद आए, मुलाकात भी ठीक करी। है, ठीक है, काफ़ी शुक्रिया। दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है और आगे होती रहेगी। ठीक है, बाकी ठीक है, थैंक यू। और अपनी मेरी फैमिली को भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी फैमिली की तरफ से भी आपका। ओके, ठीक है, थैंक यू तो सर। अगर कभी भी किसी का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट आती है, हाँ, आप कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, मैं एड्रेस आपको हाँ, कमेंट्स में मेंशन कर जी, दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम यहीं पर बाय बाय करते हैं। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे फॉलो करें, डू लाइक, डू फॉलो, डू सपोर्ट। ठीक है, बाकी अगर आपको लगता है कि और अच्छे कंटेंट बनाना चाहिए, किस चीज़ से रिलेटेड बनाना चाहिए, कोई जानकारी चाहिए हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू सो मच।